Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we will do rapid revision of non-finite. Okay. So first of all, we'll understand what is finite verb and what is non-finite verb. Okay. How to identify finite and non-finite verb. Okay. And then kinds of non-finite. Okay. So let's understand what is finite verb and non-finite verb. Okay. So finite verb depends on tense, number, person or subject. Okay. Non-finite verbs don't depend on tense, number, person or subject. Okay. So let's understand what is finite and non-finite verb. Okay. So finite verb changes its form with tense, number and person of the subject. Okay. So finite verb क्या होती है? जो अपनी फॉर्म को टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देती है. ठीक है. जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करती है. ठीक है. दैट इज finite verb. Okay. And non-finite verb do not change their form even when the person or the number of the subject changes on the tense of the subject. ठीक है. लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ठीक है अपना फॉर्म को चेंज नहीं करती अगर सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और टेंस चेंज होता है तो. ओके. Let's understand verbs two type. Okay. Finite verb and non-finite verb. Okay. So let's understand what is finite. Finite changes its form. Okay. Finite verb changes its form. Okay. According the tense, number and person. Okay. And non-finite verb remains the same. Non-finite verb अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है अकॉर्डिंग द नंबर, टेंस और पर्सन. ओके. एग्जाम्पल. So we will take example of tense change. Okay. I enjoy teaching English. I enjoyed teaching English. I will enjoy teaching English. ठीक है. So यहाँ पे क्या हो रहा है? टेंस चेंज हो रहा है. ठीक है. I enjoy. This is present indefinite tense. So यहाँ पे enjoy का यूज हो रहा है. ठीक है. I enjoyed. This is past indefinite tense. Okay. तो यहाँ पे enjoyed का यूज हो रहा है. I will enjoy. This is future indefinite tense. We are using here I will enjoy. Okay. So ये जो वर्ब है enjoy, enjoyed, will enjoy ये कैसे चेंज हो रहा है? टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज चेंजिंग द इट्स फॉर्म. सो इट इज फाइनाइट वर्ब. ठीक है. जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ठीक है. सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रही है ठीक है वर्ब सो दैट इज फाइनाइट वर्ब. ओके. सो टीचिंग, टीचिंग तीनों सेंटेंस में क्या आ रहा है? टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग. ओके. सो दिस इज नॉन फाइनाइट. ओके. ये वर्ब यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है. दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके. ये कैसे रह रही है? सेम रह रही है. सो लेट्स अंडरस्टैंड नंबर चेंज ऑफ एग्जाम्पल. ओके. लेट्स अंडरस्टैंड नंबर के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब चेंज होती है या नहीं होती है. ओके. सो मीना प्लेज क्रिकेट. ओके. मीना इज सिंगुलर है. ओके. मीना क्या है यहाँ पे? सिंगुलर नंबर. तो मीना सिंगुलर नंबर है तो आगे वर्ब के साथ प्लेज. ठीक है. प्लेज यूज हुआ है. मीना एंड हर फ्रेंड प्ले क्रिकेट. ओके. मीना एंड हर फ्रेंड ये क्या है? प्लूरल है. ठीक है. सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे क्या है? प्ले. ओके. सो जब नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है दैट इज फाइनाइट वर्ब. ओके. So finite verb will change as per the number of subject also. Okay. So finite verb as per the number of subject भी change होती है. Okay. Let's understand what is non-finite verb. Okay. It does not change its form according to the person, number or tense of its subject. Okay. So non-finite verb अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती है अगर सब्जेक्ट का पर्सन, नंबर और टेंस चेंज होता है तो. ठीक है. सो नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होती है. लाइक आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. ओके. ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. ओके. सो लाइक, लाइक्स ये क्या हो रही है? ये वर्ब्स चेंज हो रही है. ठीक है. टेंस के यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. लाइक, लाइक्स. ओके. सो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है. सो टू प्ले. ठीक है. टू प्ले तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट. ओके. यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है वर्ब में अकॉर्डिंग द नंबर और सब्जेक्ट और टेंस. Okay, so this is non-finite verb. Okay, so non-finite, let's take some example. I want to dance. Okay, she wants to dance. They want to dance. Radha wants to dance. Okay,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉन्ट वॉन्ट्स वॉन्ट वॉन्ट्स, ओके, ये वर्ब यहाँ पे चेंज हो रही है, तो ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। टू डांस, तो यहाँ पे सभी सेंटेंस में टू डांस आ रहा है, ठीक है। सो नो इम्पैक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन द वर्ब डांस, सो इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो डांस पे सब्जेक्ट के का कोई यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉन फाइनाइट, ओके। So kinds of non-finite, let's understand. There are three type of non-finite, okay. Non-finite की three type है, infinitive, gerund और participle, okay. So infinitive के भी two parts हैं, like where infinitive and to infinitive, ठीक है। where infinitive के में क्या होता है, only verb one लगता है, ठीक है। and to infinitive में क्या होता है, जहाँ पे verb one से पहले to लगता है, ठीक है। gerund क्या होता है, verb one plus ing, दैट इज जेरेंट, ओके। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके भी थ्री टाइप है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। सो व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब वन प्लस आईएनजी, ओके। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थ्री, ओके। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब थ्री, ओके। इन्फिनिटिव, it is not the main verb in the sentence, okay. infinitive sentence में main verb नहीं होते, okay. it does not change as per tense, number और person, ठीक है। non finite infinitive, ठीक है, as per the tense, number और person change नहीं होते हैं, okay. so let's understand how to create 2 plus verb 1 means verb 1's base form, okay. 2 verb 1 के साथ पहले हमें 2 का यूज करना होता है, तो इस तरह से ये इसका क्या है, इसको इस तरह से क्रिएट करते हैं, ओके। एग्जाम्पल, टू रन, टू प्ले, टू ईट, ओके। सो वर्ब वन से पहले अगर टू आता है, दैट इज इंफिनिटिव, नॉन फाइनाइट, ओके। सो यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इन्फिनिटिव्स, ओके। इट इज नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस, तो इन्फिनिटिव का यूज एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं होता है, ओके। सो इट इज यूज्ड एज, इन्फिनिटिव का यूज कैसे होता है, एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज हाउ इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड एज नाउन, ओके। रिया लाइक्स टू प्ले, ठीक है, तो यहाँ पे हियर टू प्ले इज एन ऑब्जेक्ट, ओके। सो इट बिहेव्स लाइक अ नाउन, सो टू प्ले क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंड इट इज बिहेविंग लाइक नाउन, ओके। सो आई want to write, okay. so here to write is an object, so it behaves like a noun, ठीक है। तो to write क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये noun की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। to dance is her hobby, okay. so to dance is used as a subject of a sentence here, so it behaves as a noun, ठीक है। so ये भी यहाँ पे as a noun बिहेव कर रहा है, ओके। So how infinitives are used as adjective? Let's understand. I have no time to eat. Okay. So to eat is using like adjective. Okay. There was a game to watch. So to watch is using like adjective. Okay. I told you to watch. Okay. So to watch as an adjective. Okay. How infinitives are used as an adverb? Let's understand. He reads to gain knowledge. Okay. So to gain, this is adverb, okay. Her voice is pleasant to hear, okay. So to hear, this is adverb, okay. Where infinitive, let's understand what is where infinitive. Where infinitive are used without to, ठीक है। where infinitive का यूज हम without to करते हैं, means only verb two, verb one, okay. like she made me cry, okay. so cry के साथ हमने to का यूज नहीं किया है, okay. so cry, this is where infinitive, okay. I heard him sing a lovely song, so sing is where infinitive, यहाँ पे हमने to का यूज नहीं किया है, only verb one है, this is where infinitive, okay. so where infinitives are used without to, okay. don't use to after modal auxiliaries, so where infinitive का यूज हम without to करते हैं, ठीक है। और modal auxiliaries के बाद टू का यूज नहीं होता है, ठीक है। मीन्स मॉडल वर्ब्स के साथ टू का यूज नहीं होता है, लाइक शैल टू, ठीक है, मे टू, कैन टू, कुड टू, विल टू, ओके। दिस इज रॉन्ग, ओके। लाइक
आई मे कम टूडे. ओके, सो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब वन का यूज होता है. ओके, दिस इज वेयर इन्फिनिटिव. ओके, ही मे कम टूडे. आई शैल अकम्पनी यू. आई कैन प्ले क्रिकेट. ओके, सो कम अकम्पनी प्ले. सो ये क्या है, वेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि इनके साथ टू का यूज नहीं हुआ है. ओके, सो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं. ओके, सिर्फ वर्ब वन का यूज करते हैं. लाइक use of to infinitive. Okay, let's understand a use of to infinitive with dare and need if they are using as main verb. ठीक है, हम to infinitive का यूज सिर्फ dare और need के साथ करते हैं अगर ये क्या कर रही हैं, मेन वर्ब का काम कर रही हैं. ठीक है, सो डेयर और नीड भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल्स है. ठीक है, सिर्फ इन्हीं के साथ हम टू का यूज करते हैं अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है. ओके, लाइक ही डिडंट डेयर टू कम हियर. ओके, सो डिडंट डेयर, डेयर यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है. सो डेयर के साथ हमने टू का यूज किया. ओके, यू डोंट नीड टू गो देयर. ओके, सो यू डोंट नीड टू गो देयर. सो नीड टू. ओके, तो यहाँ पे नीड टू, नीड क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब का काम कर रही है, तो हम यहाँ पे टू का यूज करेंगे. ओके, यूज टू इन्फिनिटिव विद ऑट और हैव. इफ यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स टू शो ऑब्लिगेशंस देन यूज टू आफ्टर यूज्ड. ओके, अगर ऑट और हैव का यूज हम ऑब्लिगेशन के लिए कर रहे हैं तो उनके बाद हम टू का यूज करते हैं. लाइक वी ऑट टू हेल्प द पुअर. ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन शो हो रही है. ओके, सो ऑट के बाद हम टू का यूज करेंगे. ओके, ऑट टू. आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ऑब्लिगेशन शो हो रही है. ओके, तो आई हैव टू, तो हम हैव टू का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन है. ओके, तो टू इन्फिनिटिव का यूज करेंगे. ही यूज टू कम हियर डेली, ये भी क्या है, ऑब्लिगेशन है. ओके, तो यूज के साथ हम टू का यूज करेंगे. ओके, टू इन्फिनिटिव. इफ एनी वर्ब इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट, यूज टू इन्फिनिटिव. अगर कोई वर्ब एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रही है तो टू इन्फिनिटिव का यूज करेंगे. ओके, लाइक आई वॉन्ट टू गो नाउ, तो गो क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम टू का यूज करेंगे. ओके, शी होप्स टू पास दिस ईयर, तो पास या क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हम टू इन्फिनिटिव का यूज करेंगे. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द gerund. Okay, let's understand what is gerund. The gerund is usually defined as a verb ending in ing. Okay, that is formed from a verb and that function as a noun. ठीक है, जब कोई वर्ड ing से एंड होता है, ठीक है, और वो एज एन नाउन फॉर्म वर्क करता है, दैट इज gerund. Okay, means verb one plus ing, that is gerund. Okay, to form gerund यूज द बेस फॉर्म प्लस ing. ओके, मीन्स वर्ब वन का यूज प्लस ing करेंगे. ओके, एंड दैट वर्क्स लाइक नाउन. ओके, सो वर्क प्लस ing, वर्किंग. सो वर्किंग यूजिंग लाइक नाउन. ओके, द फंक्शन ऑफ gerund. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ gerund. ओके, किस तरह से फंक्शन, इनको किस तरह से यूज करना है. gerund, व्हाट इज gerund, वर्ब वन प्लस ing. ओके, gerund एज सब्जेक्ट. ओके, एज अ सब्जेक्ट हम इनको कैसे यूज करते हैं, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, सो स्मोकिंग इज एज अ सब्जेक्ट है. ओके, तो क्या है, नाउन, एज अ नाउन वर्क कर रहा है. ओके, स्विमिंग इम्प्रूव्स वंस हेल्थ, सो स्विमिंग वर्ब वन प्लस ing. ओके, इट इज वर्किंग लाइक नाउन. ओके, सो एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इसको. ठीक है, gerund वर्ब वन प्लस ing एज ऑब्जेक्ट. ओके, आई लव स्विमिंग, तो स्विमिंग यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. ओके, सो एज एन यहाँ पे नाउन भी यूज हो रहा है. ओके, सो स्विमिंग क्या है, gerund. ओके, आई डिसलाइक स्मोकिंग. ओके, सो स्मोकिंग gerund. ओके, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. सो gerund, व्हाट इज gerund, verb one plus ing. सो एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ जब प्रपोजिशन लगा होता है. ठीक है, प्रपोजिशन का यूज जब ऑब्जेक्ट के साथ होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. ओके, लाइक ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग, तो प्लेइंग के साथ यहाँ पे ऑफ का यूज हो रहा है. ओके, सो प्लेइंग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ हम ऑफ का यूज कर रहे हैं. व्हाट इज ऑफ, प्रपोजिशन. ओके, सो शी वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट. ओके, सो कमिंग, व्हाट इज कमिंग हियर, ऑब्जेक्ट. ओके, सो ऑब्जेक्ट के साथ हम प्रपोजिशन का यूज करें, दैट इज फॉर कमिंग, फॉर इज प्रपोजिशन. ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. ओके, I hope you are understanding. So
जेरेंट वर्ब वन प्लस ing आफ्टर फॉलोइंग वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जब हम कुछ इस तरह के वर्ड यूज करते हैं लाइक नो, बीजी, वर्थ, वी यूज टू, ओके, सब ऑब्जेक्ट टू, इट इज़ यूज, इट इज़ नो यूज, ओके। सो इन वर्ड्स के बाद भी हम जेरेंट का यूज करते हैं, मीन वर्ब वन प्लस ing का यूज करते हैं, ओके। लाइक नो, सो हम नो स्मोकिंग लिखेंगे, नो स्मोक नहीं, ओके। नो स्मोकिंग इज द हॉल, in the hall, okay, so smoking is gerund here. I am busy, busy के साथ भी हम gerund का यूज करेंगे, मीन verb one plus ing का यूज करेंगे, okay. I am busy doing my work, okay, so doing is gerund here, तो busy के साथ भी हम gerund का यूज करेंगे, okay. This book is worth buying, so worth के साथ भी हम gerund का यूज करेंगे, मीन्स verb one plus ing का यूज करेंगे, okay. She is used to telling lies, so used to के साथ भी हम जेरेंट का यूज करेंगे, मीन्स वर्ब वन प्लस ing का यूज करेंगे, तो टेलिंग इज यूज टू के साथ हमने टेलिंग का यूज करेंगे, नाउ टेल का यूज नहीं करेंगे, ओके। आई ऑब्जेक्ट टू के साथ भी हम जेरेंट का यूज करेंगे, लाइक राइटिंग ऑन माई वॉल्स, सो राइटिंग इज जेरेंट है, वर्ब वन प्लस ing, ओके। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ओके। सो इट इज नो यूज के साथ भी हम जेरेंट का यूज करेंगे, मीन वर्ब वन प्लस ing का यूज करेंगे, ओके। So crying is gerund here, okay. So the participle, let's understand what is participle, okay. So a verb form that is used as an adjective, that is participle, ठीक है। एक verb form जो as an adjective यूज करती होती है, ठीक है, that is a participle, okay। एक ऐसी verb इसको हम as an adjective यूज करते हैं, that is participle, okay। So participle है 3 types, okay। Present participle, past participle and having plus verb 3, okay। So present participle means verb 1 plus ing, like walk plus ing, walking, okay। Past participle verb 3, okay, like walked, okay। Having plus verb 3, having plus verb 3, walked, okay। So use of present participle, let's understand how to use present participle, okay। टू मेक कॉन्टिन्यूस टेंस, जब हमें कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब वन प्लस ing, ओके। ही इज राइटिंग अ लेटर, ओके, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ओके। शी वॉज स्लीपिंग इन हर रूम, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। सो समटाइम्स द पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो पार्टिसिपल ऑफ वर्ब होती है, ठीक है, वो एज एन एडजेक्टिव यूज होती है, लाइक आई सॉ अ वर्निंग हाउस, तो वर्निंग इज एडजेक्टिव है, ओके। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो इंटरेस्टिंग इज एडजेक्टिव है, ओके। एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सो एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं, ओके। द गर्ल वॉज चार्मिंग, तो द गर्ल इज सब्जेक्ट है और चार्मिंग कॉम्प्लीमेंट है, ओके। तो द गर्ल वॉज चार्मिंग, तो चार्मिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। द प्ले वॉज बोरिंग, ओके, द प्ले सब्जेक्ट है और बोरिंग कॉम्प्लीमेंट है, ओके। तो बोरिंग क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। सो यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल टू मेक कॉन्टिन्यूस टेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर, सो कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ठीक है। एज एन एडजेक्ट के लिए एडजेक्टिव के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, लाइक आई सॉ अ बर्निंग हाउस, ओके। सो बर्निंग इज एडजेक्टिव है, ओके। एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, द गर्ल वॉज चार्मिंग, ओके। सो द गर्ल वॉज चार्मिंग एज एन ऑब्जेक्ट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ओके। द गर्ल सब्जेक्ट एंड चार्मिंग कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो चार्मिंग इज present participle here, okay, as in complement of object, okay. I found her sleeping, so sleeping is present participle, okay. If sentence structure is plus be plus present participle, okay, plus infinitive, it was depressing to find him sick, okay. So depressing present participle, okay. Past participle to make परफेक्ट टेंस, ओके। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, लाइक राम हैज गोन टू शिमला, ओके। सो गोन पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब 3, ओके।
सो गोन क्या है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, एज एन एडजेक्टिव भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. ओके, आई सॉ अ वुंडेड बर्ड. ओके, सो वुंडेड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव. ओके, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट. ओके, द करप्ट ऑफिसर वॉज डिसमिस्ड. सो डिसमिस्ड, व्हाट इज डिसमिस्ड हियर, past participle means verb 3 past participle. Okay, as in complement of object. ठीक है, एज एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, मीन्स वर्ब 3. ओके, आई फाउंड द बुक स्टोलन. सो स्टोलन इज पास्ट पार्टिसिपल है. ओके, एज एन एडवर्ब, ही वेंट अवे ग्रेटली सेटिस्फाइड. ओके, सो सेटिस्फाइड एडवर्ब है. ओके, ग्रेटली सेटिस्फाइड, सो एडवर्ब के साथ यूज हुआ है. ओके, सो perfect participle. Okay, let's understand what is perfect participle. Means having plus verb 3. Okay, so perfect participle are used to indicate that one event happened before another. ठीक है, जब दूसरे इवेंट से पहले कोई इवेंट होता है, ठीक है, और इसकी तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है, तो इसको हम वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. ओके, ही मिल्क द काउ. ओके, देन ही वेंट टू द मार्केट. ओके, सो ही मिल्क द काउ, ये क्या फर्स्ट क्या है, इवेंट है. देन ही वेंट टू द मार्केट, तो ये सेकेंड इवेंट है. तो सेकेंड इवेंट से फर्स्ट इवेंट जो हुआ है, तो यहाँ पे हम हैविंग प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे. लाइक हैविंग मिल्क द काउ, he went to the market. Okay, so having plus verb 3, this is perfect participle. Okay, he finished his work, then he went home. Okay, he finished his work, this is one event. Then he went home, this is second event. So second event से पहले जो event हुआ है उसको हम perfect participle में change करेंगे, having finished. Okay, so having plus verb 3, this is perfect participle. Okay, having finished his work, he went home. Okay, this is perfect participle. Okay, so that's all for today. I hope you have understood very well. Okay, so see you soon in my next video. Till then, bye, take care.